इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक का एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2t डॉट कॉस एच टी इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर डॉट साइन एच यू डॉट कॉस एच यू डी यू डी टी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर लैपलास ये लिखकर कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कैसे हमें समझेगा कि ये क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म का ही होगा। आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है वो मैं पहले साइड में दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये वाले पॉइंट की ज़रूरत होगी, शिफ्टिंग थ्योरम किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस तरीके से होगी। यहाँ पे मैंने पीछे सिंस लिखा, सिंस लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी। अगर एफ ऑफ टी इस कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर लैपलास लिखा जाता है तो वो सामने कैसा हो जाता है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है ई टू द पावर माइनस एस टी लिखते हैं डॉट सेम फंक्शन यहाँ पे लिखा जाता है जिसका हम लोग लैपलास निकालेंगे वो आगे लिखा जाता है डी टी, ठीक है। वो इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, फाइव ऑफ एस मिलेगा। ये होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। तो अगर हम लोग अपने दिए हुए क्वेश्चन को इस लैपलास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ मैच करेंगे तो हमें ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट सेम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एस टी की जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, ई टू द पावर माइनस 2t दिख रहा है। इसका मतलब एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस 2 के बराबर होगी, ठीक है। उसके साइड में छोड़ा हुआ सब कुछ पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ टी का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, वो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी वाला पार्ट हो जाएगा। कहाँ तक, ये डी यू वाले पार्ट को इंक्लूड कर कर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डी टी दिख रहा है तो डी टी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको ये जो एफ ऑफ टी समझ में आ रहा है ना, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, वो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा होगा, ये जो बड़ा सा लाइन ड्रॉ किया है ना करली वाला लाइन, वो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को आंसर करते वक्त सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। वो कैसे क्लियर हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म की ये वाला पार्ट जो डेफिनेशन की मैंने लिखी है ना, उससे आपको इतना पता चला कि ये जो एफ ऑफ टी अंडरलाइन किया हुआ है वो ये वाला पार्ट है जो बड़ा अंडरलाइन किया है क्वेश्चन के अंदर, उसका हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा, ठीक है। जो कि कैसे मिलेगा हमें, राइट साइड में फाइव ऑफ एस इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे लेट फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखा, लेट फर्स्ट फाइन लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। तो ये वाले पार्ट को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एल लिखा लैपलास ट्रांसफॉर्म का, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। कॉस एच टी को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखना होगा, ई टू द पावर टी प्लस सेंटर में प्लस होगा, ई टू द पावर माइनस टी लिखना होगा, अपर में लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ पर होगा ये राउंड ब्रैकेट, आगे वाला पार्ट सेम रहेगा, वो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू टी होगा, ठीक है। यहाँ पर यू स्क्वायर, आगे क्या रहेगा साइन एच यू, उसके आएगा आगे आएगा ये कॉस एच यू, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, डी होगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये अपॉन का 2 इस प्लस के पीछे भी जाएगा, प्लस के आगे वाले पार्ट के लिए भी जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म दिख रहे हैं ना हमें, प्लस के लेफ्ट साइड में प्लस के राइट साइड में, उनको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो वो वाला स्टेप हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। लैपलास लिखा, पहले क्या रहेगा ई टू पावर टी लिखा, या अपॉन का 2 लिखा, इसके साथ ये बाहर वाला टर्म मल्टीपल करना है तो इंटीग्रल 0 से लेकर टी लिखा, यू स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या लिखोगे आप लोग, साइन एच यू लिखोगे, साइड में क्या होगा ये कॉस एच यू होगा, उसके आगे का पार्ट डी यू, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, सेंटर का प्लस, तो वो सेंटर का प्लस लिख रहा हूँ। लैपलास सेपरेट भी होगा, ठीक है। तो लैपलास बाय लीनियर प्रॉपर्टी सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। लैपलास फॉर अदर फंक्शन वो क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस टी होगा, अपॉन का 2 आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर टी रहेगा, यू स्क्वायर साइन एच यू डॉट कॉस एच यू, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म की 3-4 कंसेप्ट यूज हुई है, तो आप सब लोगों ने ये प्रॉब्लम लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। जो पहला पेज मैंने लिया था जहाँ पर मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी थी, यहीं पर मैं अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है वो लिख देता हूँ, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को आप लोग शिफ्टिंग थ्योरम भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। अगर हमें लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन होगा जिसका फाइव ऑफ एस पता है, ठीक है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी फॉर एनी फंक्शन अगर हमें पता है जो कि फाइव ऑफ एस माना है जनरली, देन अगर इस एफ ऑफ टी के पहले अगर ई टू द पावर बी टी लिखा जाएगा तो जो भी फाइव ऑफ एस आता है ना उस एस में हमें
ई की पावर में प्लस बी होने के कारण एस में हमें माइनस बी करना होगा, ठीक है, हर जगह पे। इधर मैंने एस माइनस ए लिखा है, इस ए की जगह पे बी होना चाहिए था, ठीक है। एस की जगह पे हमें क्या करना होगा, एस माइनस बी लिखना होगा। अगर ई की पावर में माइनस बी होता तो हम लोग जहाँ जहाँ पर एस आता था उधर एस में प्लस ऐड करते थे, ठीक है। तो ई पावर माइनस बी होता तो यहाँ पे क्या लिखता था मैं, राइट साइड में एस प्लस बी लिखता था, माइनस बी होने पर एस प्लस बी लिखा हो, इसके कारण एस के साथ हमें हर जगह पे एस माइनस बी लिखना होगा, ठीक है। तो ये होती है शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी। देखो, किसी स्टूडेंट को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी डायरेक्टली ये वाले पॉइंट से समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से लर्न करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको पूरा लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लैपलास ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है, मेंशन की है, वो हम लोग लास्ट में लिखे हुए स्टेप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ई टू पावर टी या फिर ई टू पावर माइनस टी, ये वाला पार्ट किसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ई टू पावर बी टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट एफ ऑफ टी अभी क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका हमें क्या निकालना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना पार्ट, इसका मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल लेना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ये जो पार्ट अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उसका मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल लेना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा, ठीक है। प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में अंडरलाइन किया हुआ पार्ट सेम है, तो हम लोग उसे एक बार ही सॉल्व करेंगे ना डेफिनेटली। यानी कि हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म किसके लिए निकाल लेना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसके लिए निकाल लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे उस तरीके से लिख देंगे, लेट फाइंड, ठीक है, इसे भी ये नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ऊपर वाले आइडेंटिटी को। आगे हमने लिखा हुआ यहाँ पर लेट फाइंड फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 से लेकर टी रहेगा इधर, यहाँ पर ये यू स्क्वायर है, ठीक है। इधर क्या है, ये साइन एच यू डॉट कॉस एच यू, लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पर डी यू, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। देखो, इस एच यू के आगे डी यू भी होना चाहिए था, ठीक है, वो डी यू मैं लिख लेता हूँ, फिर लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था। ये अपना वन इक्वेशन है, वन इक्वेशन के में दो पार्ट है, प्लस का लेफ्ट साइड और प्लस का राइट साइड, ठीक है। वो सब कुछ मिलाकर हम लोगों ने लिखा है इक्वेशन 1। लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, लेट फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 से लेकर टी लिखा है, यू स्क्वायर डॉट साइन एच यू डॉट कॉस एच यू डी यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो साइड में दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। देखो, अगर अपने पास लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन है जिसका फाई ऑफ एस पता है, ठीक है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा क्या आएगा, फाई ऑफ एस आएगा। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, लैपलास लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, ये एफ ऑफ टी लिखा हुआ पार्ट हमें यहाँ पर एफ ऑफ यू लिखना होता है, और साइड में क्या होता है, डी यू होता है, ठीक है। इसको सब कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाते हैं, 1/s लिखना होता है और राइट साइड में होता है फाई ऑफ एस, ठीक है। तो ये अभी सर्कल किया हुआ पार्ट लास्ट में वो क्या है, आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी सर्कल के हुए पार्ट को जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट स्टेप लिखा था उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एफ ऑफ यू की वैल्यू इंटीग्रल टी वाला पार्ट छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपना एफ ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में डी यू दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें डी यू दिख रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल छोड़कर देखो, यहाँ पर ये इंटीग्रल 0 से लेकर टी वाला पार्ट छोड़कर अगर हमारे पास ये डी यू वाला भी पार्ट हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एफ ऑफ यू, यानी कि ऊपर हम लोग उसे क्या कहेंगे, एफ ऑफ टी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इंटीग्रल 0 टू टी वाला पार्ट छोड़ना है, लास्ट में डी यू भी छोड़ना है, जो एफ ऑफ यू बचेगा उसको हम लोग एफ ऑफ टी कहेंगे, और उसका हमें क्या निकाल लेना होगा, फाई ऑफ एस निकाल लेना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या कहोगे फिर, लेट फाइंड, ठीक है, लेट फाइंड व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 टू टी वाला पार्ट छोड़ना है आपको, लास्ट में डी यू वाला पार्ट छोड़ना है, जो बचेगा वो वाला पार्ट अंडरलाइन कर दिया मैंने, उसका पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, लेकिन वो यू के नाम से नहीं लिखोगे, आप लोग टी के नाम से लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा, लेट फाइंड व्हाट, टी स्क्वायर, साइड में क्या लिखूंगा मैं, साइन एच टी, उसके आगे मैं लिखूंगा कॉस एच टी, ठीक है। डी यू छोड़ना था, इंटीग्रल छोड़ना, तो सिर्फ टी के नाम से ये फंक्शन रहेगा, लास्ट में रहेगा यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर देखो फंक्शन ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। देखो टी स्क्वायर दो बार आया ना, यानी कि टी स्क्वायर से मल्टीपल हुआ है किससे, साइन एच टी कॉस एच टी, इसको तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, यहाँ पर देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही थी एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं।
देखो लास्ट में सर्कल किए हुए पार्ट पे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। वो क्या है, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s, देन अगर इस एफ ऑफ टी के पहले अगर टी टू पावर एन मल्टीपल होता है तो हमें आगे क्या करना होगा, इस 5s का एन टाइम्स डिराइव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस के साथ। ठीक है, देखो एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एस के साथ, नीचे डी एस लिखा है फॉर दिस 5s फंक्शन, और उसके पहले हमें -1 टू द पावर एन लिखना होगा। ठीक है, तो अपने लास्ट में लिखे हुए स्टेप में टी टू द पावर एन, ये अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे टी टू द पावर 2 के साथ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये टी स्क्वायर वाले पार्ट को इग्नोर करना होगा। इग्नोर मीन्स पहले साइड में कर देना होगा, और जो पार्ट बच रहा है ना अंडरलाइन किया होगा, पहले उसका लाप्लास निकालना होगा। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, आगे क्या लिख रहे हैं हम लोग, लेट फाइंड लिखा, लेट फाइंड फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर को हम लोग साइड में कर रहे हैं। टी स्क्वायर को साइड में करने का जो बचेगा वो अपना बेसिक एफ ऑफ टी होगा, उसका पहले हम लोग लैप्लास निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टी लिखा, डॉट क्या लिखा, कॉस एच टी लिखा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली, 8 मार्क इतनी आसानी से नहीं देने वाले हो आपको। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग थोड़ा सा इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैंने पीछे क्या लिखा, सिंस लिखा, यहाँ पर मैं साइन एच टी और ये डॉट देकर कॉस एच टी, जो इसे फंक्शन दिया है उसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जिसका इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन एच टी डॉट कॉस एच टी लिखा, एक्चुअल में क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा साइन टू ए होगा, या फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैं टू लिख लेता हूँ, टू मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो बैलेंस करने वाला ये टू मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बैलेंस करने वाला टू लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड में हाफ होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर एच लिखना होगा, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, टू टी लिख देंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर आपको ये लास्ट में लिखा हुआ स्टेप नहीं समझा होगा तो उसे मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो इससे मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ ये वाले पार्ट को। देखो हम लोगों ने क्लास 12 से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन टू थीटा होती है। ठीक है, ये सर्कुलर फंक्शन है, ये सर्कुलर फंक्शन की जगह पे अगर मैं हाइपरबोलिक फंक्शन लिखता हूँ फिर भी ये पॉइंट सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू लिखा, साइन थीटा की जगह पे मैं हाइपरबोलिक फंक्शन लिख लेता हूँ एच। ठीक है, और थीटा की जगह पे मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ टी, तो टू साइन एच टी कर दिया, साइड में क्या रहेगा, कॉस एच टी रहेगा, थीटा की जगह पे एच टी कर दिया, इक्वल टू ये क्या रहेगा, साइन रहेगा, हाइपरबोलिक इसके कारण यहाँ पर हमें एच लिखना होगा, टू टाइम्स तो टू टाइम्स, तो थीटा की जगह पे क्या ले रहे थे, ये टी ए वेरिएबल ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टी ए वेरिएबल हो गया, लेकिन हमें लफ्स किसका निकालना है, साइन एच टी डॉट कॉस एच टी का निकालना है। इसका मतलब ये टू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वो कहाँ पे होना चाहिए, इक्वल टू के आगे हो करना चाहिए, और इक्वल टू के आगे जाएगा तो मतलब साइन एच टू टी को कैसे रहेगा, वो अपॉर में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड में क्या रखा, साइन एच टी लिखा, डॉट कॉस एच टी कर दिया। ठीक है, ये 1/2 आगे गया, साइड में क्या रहेगा, साइन एच टू टी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग लैप्लास एल लिखा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने इनिशियल लिख दिया, एग्जाम में आप लोग ऐसा मत लिखना, फुल वर्ड में लिखो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, या फिर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली लैप्लास अगर इस तरीके से दिखा देते हो तो उसे एक सामने वाला समझ जाएगा कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टी लिखे, डॉट साइड में क्या होगा, कॉस एच टी होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू हाफ नंबर है। ठीक है, किसी भी नंबर पर कोई भी ऑपरेटर काम नहीं करता तो हाफ को साइड में लिखा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टू टी करना है हमें, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये हाफ एज इट इज रहेगा, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टू टी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच ए टी होता है ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टू टी, ए की जगह पे टू आया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, टू अपॉन हमें क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब टू, टू स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा, तो हम लोग यहाँ पर फोर लिख देंगे। ठीक है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो रहा है, तो राइट साइड में क्या रहेगा, ओनली वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर रहेगा। ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये फाइव किसके लिए स्टैंड कर रहा है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ एफ ऑफ टी क्या है, वो साइन एच टी है, डॉट कॉस एच टी है। ठीक है, लेकिन हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड आउट करना था, हमें किसका फाइंड आउट करना था, देखो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन एच टी
कॉस एच टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था। तो ये एफ ऑफ टी बना था, इस एफ ऑफ टी के साइड में टी स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी जो टी स्क्वायर का हम लोगों ने साइड का अवॉइड किया था, इग्नोर कर दिया था, ठीक है, तो उसको अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रॉपर्टी में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी जो होती है वो मैं पहले आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। वो क्या होगी, इफ़ लिखा मैंने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s होगा देन लिखा, ठीक है। देन क्या कर सकते हैं हम लोग, लैपलास अगर टी टू द पावर एन अगर इतनी बार मल्टीपल हुआ किसको, एफ ऑफ टी को, देन राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाते हैं, -1 टू द पावर एन डी टू द पावर एन डी एस टू द पावर एन, साइड में क्या लिखा जाता है, 5s लिखा जाता है। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ऐसा बोल सकते हो। इधर एफ ऑफ टी आप लोग किसे कंसिडर करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसे, और उसका 5s कितना होगा, ये 1/(a²-4) वाला, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, टी टू द पावर एन, यानी कि अपने क्वेश्चन के अंदर आया हुआ पार्ट क्या था, टी स्क्वायर था, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो लाप्लास लिखा, इधर टी स्क्वायर किया, साइड में फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, साइन एच टी डॉट कॉस एच टी लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में फंक्शन के ऊपर टी टू द पावर एन लगाने पर या फिर टी टू द पावर 2 करने पर राइट साइड में चेंजेस क्या करने होंगे हमें, ये -1 लिखना होगा, उसकी पावर में एन है तो इधर हम लोग 2 लिखेंगे, इधर 2 बार डी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा, डी स्क्वायर लिखा, नीचे डी एस स्क्वायर किया, साइड में 5s ये वाला रहेगा, वो क्या लिखोगे आप लोग, 1/(a²-4) लिखोगे, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं। 1/x का डी रेड्यूस क्या होता है, एक बार डी रेड्यूस कर रहा हूँ मैं, ये तो एक बार ये बचेगा, तो एक बार ये बचा, 1/x का डी रेड्यूस होता है -1/x², तो इधर क्या लिखूंगा, a²-4 का स्क्वायर, ठीक है। ये x की जगह पे a²-4 आया हुआ है ना, तो 1/x का डी रेड्यूस होता है -1/x², x की जगह पे जो आया हुआ था वो लिखा। लेकिन ये डॉट देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो x की जगह पे आता है ना, 1/x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, 1/x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, और जो x की जगह पे आता है उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a² का डी रेड्यूस आगे कितना होगा, 2s होगा, तो ये 2s हमने लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इक्वल टू के आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका u/v रूल अप्लाई कर देना होगा, ठीक है, डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ से -1 × 2, -2 कांस्टेंट रहेगा, तो -2 को मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, d/ds लिखूंगा, और फंक्शन क्या रहेंगे, s/s² - 4 का होल स्क्वायर, इधर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे u/v रूल यूज़ कर कर, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का u/v रूल क्या होता है, मैं साइड में दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। साइड में इसी पेज पे मैं बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स का u रूल कैसे रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इफ लिखा, इफ y इक्वल टू क्या रहेगा, u/v, ठीक है। देन डेरिवेटिव्स का रूल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर y का बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन, सबसे पहले अपॉन का v स्क्वायर लिखना होता है, फिर से शुरुआत होगी, u का करोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर माइनस, फिर u लिखोगे, और v वाले पार्ट का करोगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये v वाले पार्ट का कर दिया डेरिवेटिव्स। तो ये होता है u/v का रूल, जो कि हमें अभी इस स्टेप में अप्लाई करना होगा। तो इक्वल टू पुट किया, -2 तो कांस्टेंट है उस साइड में रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये सेंटर लाइन, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, v² यानी कि a² - 4 का पावर 4 होगा, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, पावर 4, पहले हमें ये v वाला पार्ट एज इज लिखना है, तो a² - 4 का होल स्क्वायर, ये एज इज लिखा, s का डिरेक्ट कितना होगा, 1, तो 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, माइनस माइनस के बाद u वाला पार्ट हमें एज इज लिखना है, तो वो लिखा, ठीक है, डॉट। अभी नीचे वाला पार्ट का होगा डेरिवेटिव्स, तो a² - 4 टू द पावर 2 है, तो उसका डेरिवेटिव्स करते तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ a² - 4 होगा, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a² का डेरिवेटिव्स कितना होगा, 2s होगा, ठीक है। तो देखो ये -2 बाहर का बाहर ही रखा हम लोग, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, a² - 4 2 बार है, और a² - 4 इधर एक बार है, तो a² - 4 को हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, a² - 4 को हम लोगों ने एज अ कॉमन बाहर निकाला, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला या फिर राउंड ब्रैकेट डाला, इधर से ही वो एक टाइम बचेगा, तो a² - 4 एक टाइम बचा, क्योंकि 2 बार था ना इधर, तो एक टाइम बचा हुआ लिखा, ये बाहर आ चुका है, 2s × 2s कितना हो जाएगा, वो -4s² हो जाएगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या रहेगा, ये a² - 4 का पावर 4 रहेगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इधर से a² - 4 और ये a² - 4 का पावर 4 था, तो एक कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में रहेगा a² - 4 टू द पावर 3 रहेगा, ठीक है। तो ये -2 बाहर का, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, a² - 4 का पावर 3 होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये s² है, ये -4 a² है,
तो ए स्क्वायर माइनस 4 है और ये ए 4 स्क्वायर है, तो कितना होगा -3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बचेगा, -3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर लिखा और ये आगे का -4 लिखा, ठीक है। लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये कितना बनेगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6s² माइनस, वो प्लस हो जाएगा तो इधर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, अपॉन में क्या रहेगा, s² माइनस 4 का पावर 3 होगा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t², साइड में रहेगा साइन एच टी, उसके साइड में रहेगा कॉस एच टी, ठीक है। लास्ट में इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा इक्वल टू। लास्ट में हम लोगों ने किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t² डॉट साइन एच टी डॉट कॉस एच टी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल टू वो आंसर हमें कितना मिला, 6x² प्लस 8 अपॉन s² माइनस 4 एक ब्रैकेट में टू द पावर 3, ठीक है। इसके बाद देखो प्रीवियस वाले स्टेप में हमने जहाँ पर लिखा था, हम लोगों ने लेट फाइंड ये वाला पार्ट तो कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, हमें किसका एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 टू टी u² साइन एच यू कॉस एच यू डी यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो लास्ट स्टेप में हमें ये जो मिला है, इसके आगे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। वो क्या होती है, देखो इफ लिखा मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी, ठीक है। अगर वो आपके पास सपोज वो है फाई ऑफ एस, ठीक है, देन यहाँ पे देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, लाप्लास तो लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट पुट करोगे, इस एफ ऑफ टी को आप लोग एफ ऑफ यू नाम से लिखोगे, आगे इंटीग्रल 0 टू टी लिखना होगा, लास्ट में आपको डी यू लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस करने पर राइट साइड में क्या रहेगा, ये 1/s और सिंपली यहाँ पर क्या लिख दोगे, फाई ऑफ एस लिख दोगे, ठीक है। ये फाई ऑफ एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी आप लोग क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी लिखा हुआ है ना, आप लोग एफ ऑफ टी ये वाला मानोगे, जिसका फाइव एस आपको इक्वल टू के आगे दिख रहा है, ये फाइव एस आपका ये हो जाएगा। इस एफ ऑफ टी को आप लोग किस नाम से लिखोगे, एफ ऑफ यू से नाम से लिखोगे। जब आप लोग इसे एफ ऑफ यू के नाम से लिखोगे तो लास्ट में आपको डी यू लिखना है और शुरुआत में इंटीग्रल 0 से लेकर टी भी लिखना होगा और उसके आगे लैप्लास भी लिखना होगा। तब राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा, 1/s लिखोगे और ये साइड वाला एफ ऑफ हमें एज इट इज लिखना होगा, जैसे कि ये प्रॉपर्टी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, देयरफॉर, ये प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद हम लोग देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, लाप्लास फॉर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल 0 टू टी क्यू लिखा, समझा होगा ये वाले पॉइंट से, इंटीग्रल 0 से लेकर टी लिखा। एफ ऑफ टी वाला फंक्शन हमें एफ ऑफ यू नाम से लिखना है, तो यहाँ इधर क्या लिखूंगा मैं, u² लिखूंगा, साइड में लिख दूंगा मैं साइन एच यू, उसके साइड में लिखूंगा मैं कॉस एच यू, ठीक है। उसके आगे मुझे डी यू भी लिखना होगा, डी यू लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू क्या रहेगा, ये 1/s रहेगा, 1/s फाई ऑफ एस सेम फंक्शन, फाई ऑफ एस हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो क्या आएगा 6s² प्लस 8 अपॉन में क्या रहेगा s² माइनस 4 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर और उसका पावर 3, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। देखो ये स्टेप लिखने के बाद जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशन नंबर 1 लिखा था उसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे लिखा हुआ था ना, उस इक्वेशन को मैं फिर से लिख दूंगा। यहाँ पर 1/2 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट होने के कारण मैं पूरे लैप्लास के आगे लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी 1/2 एक कांस्टेंट है तो उसको मैं पूरे लैप्लास के आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो ये इक्वेशन में 1 फिर से लिख देता हूँ पिछले वाले पेज पर, जहाँ पर मैं हाफ को आगे लिख लूँगा लैप्लास के आगे, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमें लैप्लास e⁻t लिखकर ये अंदर वाला टर्म एज इट इज लिखना होगा और प्लस देकर ये हाफ बाहर रहेगा, लाप्लास e⁻⁻t और ये वाला इंटीग्रल वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो वो स्टेप कर देते हैं। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो स्टेप बन रहा था, जैसे कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो वाला स्टेप मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इफ़ लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी, अगर आपके पास सपोज मिला हुआ है आपको फाई ऑफ एस, ठीक है, तो आगे क्या लिखा मैंने, देन लिखा। इस एफ ऑफ टी के पहले अगर हम लोग e⁻bt लिखेंगे, ठीक है, और ये साइड में एफ ऑफ टी लिखा, देन राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर वो जो फंक्शन के अंदर एस लिखा हुआ है उस एस वाले फंक्शन में हमें एस हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, अगर e⁻+ b है तो हमें एस की जगह पे s माइनस बी लिखना होगा, ठीक है। अगर e⁻−bt होता तो हम लोग फाई ऑफ जहाँ जहाँ पर एस आया हुआ है वहाँ पर हम लोग s प्लस बी लिखते थे, ठीक है। तो ये होती है शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी, इसे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये सर्कल की हुई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस के लेफ्ट साइड में प्लस के राइट साइड में, जहाँ पर एफ ऑफ टी वाला पार्ट कौन सा हो रहा है, ये इंटीग्रल 0 टू टी u² साइन एच यू कॉस एच यू ये हो रहा है, ठीक है, जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में निकाला था। देखो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये राइट साइड वाला पार्ट हो रहा है, अंडरलाइन किया, देखो ये अंदर लैप्लास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन, देखो ये आपका पूरा एफ ऑफ टी हो जाएगा और उसका
फाइव ये राइट साइड लिखा हुआ पार्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस फंक्शन के पहले ई टू पावर टी अप्लाई करेंगे, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इसके इक्वल टू के आगे लिख दूंगा मैं, इक्वल टू के आगे, यानी कि ये जो लिखा हुआ पार्ट है ना, उसके आगे मुझे क्या लिखना होगा, डायरेक्टली जहाँ जहाँ पर एस होगा उधर ई टू पावर प्लस टी होने के कारण मुझे क्या करना होगा, एस से -1 करना होगा, ठीक है। तो इस इक्वल टू के आगे मैं क्या करूँगा, देखो बाय दिस प्रॉपर्टी मुझे कि यहाँ पर लिखना होगा S-1 लिखना होगा एक ब्रैकेट में, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर 6 होगा, इधर क्या करूँगा मैं, S-1 का होल स्क्वायर करूँगा, प्लस 8 अपॉन, यहाँ पर मुझे करना होगा S-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, पावर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देखो ये वाले फंक्शन के अंदर जिधर जिधर भी s दिख रहा था उधर मैंने क्या लिखा है, S-1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/s था तो इधर मैंने 1/s-1 किया, 6s² था तो मैंने क्या लिखा था इधर, 6s-1 का होल स्क्वायर किया, आगे का प्लस एट एज इट इज़, आगे का प्लस एट एज इट इज़, S-1 का होल स्क्वायर रहेगा, S-1 का होल स्क्वायर, -4 इन सब का क्यूब था तो S-1 का होल स्क्वायर, -4 इन सब का मैंने क्यूब लिखा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, प्लस के लेफ्ट साइड वाले पार्ट के लिए हो गया, तो ये प्लस, ठीक है, इधर ये प्लस, लेकिन इन सब के पीछे क्या था, ये हाफ था आगे, तो वो हाफ था तो वो हाफ को भी मुझे लिख लेना चाहिए, तो ये पर लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ऊपर 1 अपॉन का 2, ठीक है, ये साइड का डॉट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमें सेम करना है, लेकिन इस बार जहाँ जहाँ पर एस होगा, एस की जगह पे हमें +1 देना होगा, क्यों, क्योंकि इधर देखो क्या दिख रहा है आपके ई की पावर में -t है, तो माइनस होने पर जहाँ पर भी एस होगा उधर हम लोग S+1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये 1 अपॉन, इधर क्या लिखोगे आप लोग, S+1 लिखोगे, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 6, इधर क्या लिखा जाएगा, S+1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, आगे का +8 रहेगा, अपॉन इधर क्या लिखा जाएगा, S+1 का होल स्क्वायर, -4 रहेगा एज इट इज़, पावर क्यूब, ठीक है। ये इक्वल टू के आगे आया हुआ पार्ट जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन लिखे थे, उसका 5s हमें मिला हुआ है। और इक्वेशन 1 को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, पेज को मैं टर्न कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 हमने लिखा था, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें कहाँ से मिला था या फिर किसके लिए मिल रहा था, देखो पहला स्टेप क्या था, ये लैपलास फॉर कॉस एच टी इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर साइन एच यू डॉट कॉस एच यू डी यू, ठीक है। इसको स्प्लिट करते करने पर हमें ये स्टेप मिली थी जिसे हम लोगों ने नंबर 1 किया था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म मिला हुआ है इक्वल टू के आगे लास्ट स्टेप में, वो किसके लिए स्टैंड करेगा, एक्चुअल में ये जो फर्स्ट स्टेप में फंक्शन लिखा है ना उसके लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग ये लिखेंगे, लैपलास फॉर ब्रैकेट के अंदर कॉस एच टी इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर साइन एच यू डॉट कॉस एच यू डी यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन के आगे जो राइट साइड वाला पार्ट मिला था वो हमें 5s मिला है, किसके लिए, ये फर्स्ट स्टेप में जो फंक्शन लिखा है ना उसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसी फंक्शन को एक्सटेंड करने पर हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट मिलता है जिसका हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट लिख दूंगा मैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे पेन से बता रहा हूँ, और इक्वल टू के आगे जो लास्ट स्टेप में हमें मिला था वो वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आगे देखो लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वो वाला पॉइंट मैंने लिख दिया, लेफ्ट साइड में हमने लिखा है लैपलास फॉर ब्रैकेट के अंदर एक कॉस एच टी इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर डॉट साइन एच यू डॉट कॉस एच यू डी यू, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एस माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर है न्यूमरेटर में 6, ब्रैकेट के अंदर S-1 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में S-1 का होल स्क्वायर -4, इसको सब कुछ ब्रैकेट में लिखकर उनका पावर में कितना लिखा है, 3 लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे सेम पार्ट लिखा है जहाँ पर सिर्फ S-1 था पहले वाले टर्म में, उधर मैंने S+1 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो ये जो लैपलास और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ना इसे आप लोग एफ ऑफ टी मानो, इसके आगे हमें शिफ्टिंग थ्योरम की डेफिनेशन यूज़ करनी, शिफ्टिंग थ्योरम बोल रहा हूँ मैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करनी होगी। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी वो क्या होगा, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई टू पावर माइनस एस टी होता है, साइड में हम लोग एफ ऑफ टी लिखते हैं, यहाँ पे डी टी होता है, और इक्वल टू क्या लिखा जाता है, फाई ऑफ एस लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ टी किसे कंसिडर करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट लिखा हुआ है उसे हम लोग एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, देखो लेफ्ट साइड में तो लैपलास रहेगा, उसे मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपना क्या रहेगा, लैपलास रहेगा, ये लैपलास लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एफ ऑफ टी वाला पार्ट लिखूंगा मैं जो कि बहुत बड़ा था, देखो क्या था, कॉस एच टी, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एच टी लिखेंगे, इंटीग्रल 0 टू टी रहेगा, ठीक है। यहाँ इधर क्या आएगा, यू स्क्वायर डॉट साइन एच यू डॉट कॉस एच यू, ठीक है, कॉस एच यू लिखा, लास्ट में क्या रहेगा, डी यू रहेगा, एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी रहेगा,
ई टू द पावर माइनस एस टी रहेगा एज पर डेफिनेशन। साइड में सेम एफ ऑफ टी हमें लिखना होता है, तो ये सेम एफ ऑफ टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एच टी, ठीक है, इंटीग्रल जीरो से लेकर टी लिखेंगे। इधर क्या रहेगा, यू स्क्वायर रहेगा, इधर क्या आएगा, साइन एच यू आएगा, साइड में क्या रहेगा, कॉस एच यू होगा, और लास्ट में होगा डी यू होगा, ठीक है। ये एफ ऑफ टी लिखा, लास्ट में डी टी भी तो होता है ना डेफिनेशन में, ठीक है। इज इक्वल टू देकर हमें क्या लिखना होता है, फाइव एस हमें क्या मिला है, देखो ये सेम फंक्शन के लिए हमें फाइव एस क्या मिला था, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो वो हम लोग फिर से लिख देंगे 1/2 टाइम्स ऑफ, इधर क्या होगा, एस माइनस वन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 6 टाइम्स ऑफ एस माइनस वन का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा प्लस एट अपॉन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, एस माइनस वन का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, -4 एक ब्रैकेट में ये सब कुछ, उसका पावर 3 है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस लिखने के बाद फिर से ये सेम टर्म लिखना है हमें, लेकिन जिधर जिधर एस माइनस वन था उधर हमें प्लस एस प्लस वन लिख देना होगा, ठीक है। ये 2 लिखा, इधर एस प्लस वन कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 6 टाइम्स ऑफ, इधर क्या लिखूंगा मैं, एस प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, प्लस 8 होगा, अपॉन में एस प्लस वन का होल स्क्वायर, -4 एक राउंड ब्रैकेट में ये, और उसका पावर 3, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमने लास्ट स्टेप में जो भी लिखा हुआ है ना, तो हमें ये मिडल वाला पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, जहाँ पर एस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, पुट एस इज इक्वल टू इन अबव, इन अबव स्टेप लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर अबव इक्वेशन लिख लेता हूँ, अबव इक्वेशन कर देता हूँ। तो लेफ्ट, या देखो ये इक्वल टू के पीछे वाले पार्ट में एस तो है ही नहीं कहीं पर, तो ये वाला पार्ट नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो इधर एस है, एस की जगह पे क्या लिखोगे 2, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि उन्होंने पूछा है इवेल्यूएट वाले पार्ट। और राइट साइड में जिधर जिधर एस दिख रहा है उधर आप लोग क्या पुट करोगे, 2 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट तो नहीं आएगा, इधर हम लोग एस पुट करेंगे तो ये मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेप में आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा, एस की जगह पे 2 लिखेंगे तो ई टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा ये, ठीक है। साइड में क्या रहेगा, ये कॉस एच टी, इंटीग्रल जीरो टू टी रहेगा, इधर क्या लिखोगे, यू स्क्वायर, साइड में क्या आएगा, ये साइन एच यू डॉट कॉस एच यू, साइड में रहेगा डी यू, उसके आगे होगा डी टी, ठीक है। अभी इक्वल टू के आगे हमें ये बिल्कुल सेम वाला पार्ट लिखना है, लेकिन जहाँ पर एस है उधर हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं। 2 माइनस वन कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू टू 2 रहेगा, तो इधर मैं सिंपली 1/2 लिख दूंगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस वन, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 6 प्लस 8 हम लोग डायरेक्टली 14 लिख देते हैं, ठीक है। इधर देखो अपॉन में एस माइनस वन, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 3 कितना होगा, सॉरी 1 माइनस 4 कितना होगा, -3, -3 का क्यूब कितना होगा, -27, ठीक है। तो -27 लिख दिया है, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा, ठीक है। आगे तो ये देखो एस की वैल्यू कितनी है, 2, 2 प्लस 1 3, 3 टू द 6 हो जाएगा, तो बाहर क्या लिखे 1/6 लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, आगे प्लस के आगे ये एस कितना ले रहे थे हम लोग, 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 6 54 होगा, 54 प्लस 8 हमें लिखना होगा, उसकी वैल्यू होगी 62, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 62, ठीक है। अपॉन में हम लोग एस की वैल्यू ले रहे थे 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब हमें लिखना होगा, वो होगा 125, ठीक है। लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी इक्वल टू के आगे वाला पार्ट जब हम लोग इवेल्यूएट कर लेंगे तो वो अपना होगा फाइनल आंसर पूछे हुए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा -596 अपॉन में 3375, ठीक है। तो इधर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक ही प्रॉब्लम किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक का, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम था 8 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मोस्टली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आज के लिए हुए प्रॉब्लम में आपको कहीं पर डाउट आया होगा या फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।